सीखे ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। दुष्ट का विनाश अवश्य है। हबक्कूक की पुस्तक 2 से 20 तक वचन। मैं अपनी चौकी पर खड़ा रहूंगा और गढ़ पर चढ़ा रहूंगा और देखूंगा कि वह मुझसे क्या कहेगा और मैं अपनी शिकायत के विषय में क्या उत्तर दूं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस दर्शन को लिखकर पटिया पर साफ साफ लिख कि लोग उसे दौड़ते हुए भी पढ़ सकें, क्योंकि ये दर्शन अभी ठहराया हुआ है और अंत का समय जल्दी आ रहा है। ये झूठ न होगा। यदि विलंब हो तो उसकी प्रतीक्षा करना, क्योंकि वह अवश्य पूरा होगा और उसमें विलंब न होगा। देखो, जो घमंडी है उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और सचमुच दाखमधु विश्वासघाती होता है, घमंडी मनुष्य स्थिर नहीं रहता। वह अधोलोक की नाई अपना मुंह खोले रहता है और मृत्यु के समान असंतुष्ट रहता है। वह सब जातियों को अपने में खींच लेता है और सब देशों को अपने में बटोर लेता है। क्या ये सब उस पर नीतिवचन कहकर उपहास न करेंगे और उस पर पहेली कहकर न कहेंगे, हाय उस पर जो औरों का बहुत सा धन इकट्ठा करता है और गैरों से बंधक लेता है, वह कब तक रहेगा? क्या अचानक वे जो तुझे काट खाने वाले हैं न उठेंगे और तेरे हलचल मचाने वाले न जागेंगे? तब तू उनके लिए लूट का सामान होगा, क्योंकि तूने बहुत सी जातियों को लूटा है। इसलिए देश के सब शेष लोग तुझे लूटेंगे, क्योंकि तूने मनुष्यों के खून का दोष लिया है और देश, नगर और उसमें रहने वालों के विरुद्ध उपद्रव किया है। हाय उस पर जो अपने घर के लिए अनुचित लाभ के द्वारा ऊंचा स्थान ढूंढता है कि विपत्ति के हाथ से बचा रहे। तूने अपने घराने पर लज्जा बिठाई है, क्योंकि तूने बहुत से लोगों का प्राण घटाया है और अपने प्राण के लिए पाप किया है। क्योंकि दीवार में से पत्थर चिल्लाएगा और काट उसके जोड़ में से उत्तर देगा। हाय उस पर जो खून से नगर बनाता है और अन्याय से नगर को स्थिर करता है। क्या सेनाओं का यहोवा यह नहीं ठहराता कि देश में आग से परिश्रम किया जाए और देश की जातियां व्यर्थ ही थकें? क्योंकि जल समुद्र को ढांपते हैं, वैसे ही पृथ्वी यहोवा की महिमा की पहचान से भर जाएगी। हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है, जो उसे क्रोध दिलाने के लिए मदिरा मिलाता है कि वह नंगा हो जाए। तू महिमा के स्थान पर अपमान से भर गया है, तू भी पी और नग्न हो। यहोवा के दाहिने हाथ का प्याला तेरे पास फिर आएगा और अपमान तेरी महिमा को ढांप लेगा। क्योंकि तूने लबानोन के विरुद्ध उपद्रव किया है और पशुओं का संहार किया है, इसलिए मनुष्यों के खून का दोष और देश, नगर और उसके सब निवासियों के प्रति किए गए उपद्रव के कारण तुझे यह मिलेगा। खुदी हुई मूर्ति से क्या लाभ कि जिसने उसे गढ़ा वह उसका भरोसा करे, उस निर्जीव मूरत को बनाता है। हाय उस पर जो लकड़ी से कहता है, जाग, और निर्जीव पत्थर से, उठ। क्या वह शिक्षा दे सकता है? देख, वह सोने चांदी से मढ़ा हुआ है, पर उसमें कुछ भी प्राण नहीं। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने चुप रहे। इस अध्याय में परमेश्वर हबक्कूक को दिखाते हैं कि वह दुष्टों के घमंड, हिंसा और अन्याय का न्याय करेगा। यहोवा दुष्टों के खिलाफ 5 अभिशाप देता है और धर्मियों को अपने विश्वास में अडिग रहने की प्रेरणा देता है। अतः यहोवा की महिमा पृथ्वी पर फैलेगी और पूरी पृथ्वी उसकी पवित्रता के कारण उसकी स्तुति करेगी। हबक्कूक 1 से 17 वचन। हे यहोवा, कब तक मैं तेरी दुहाई दूं और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरी दुहाई दूं? हिंसा हो रही है, परंतु तू उद्धार न करेगा। तू मुझे अधर्म क्यों दिखाता है और उत्पात की ओर क्यों देखता है? नाश और उपद्रव मेरे सामने हैं, विवाद और झगड़ा बढ़ता जा रहा है। इस कारण व्यवस्था शिथिल हो गई है और न्याय कभी प्रकट नहीं होता। क्योंकि दुष्ट धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए अन्याय का न्याय होता है। जातियों की ओर देखो और दृष्टि लगाओ, अचंभित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि यदि वह तुम्हें बताया जाए तो तुम विश्वास न करोगे। देखो, मैं कसदियों को खड़ा कर रहा हूँ, जो क्रूर और उतावली करने वाली जाति है। वे पृथ्वी की चौड़ाई में फैलकर पराए घरों पर अधिकार करते हैं। वे भयानक और डरावने हैं, उनकी न्याय और महिमा उन्हीं में से निकलती है। उनके घोड़े चीतों से भी तेज और सांझ के भेड़ियों से भी अधिक क्रूर हैं। उनके घुड़सवार दूर दूर से आते हैं, वे उड़ते हुए बाज की तरह आते हैं जो आहार पर झपट्टा मारता है। वे सब हिंसा के लिए आते हैं, उनके चेहरे पूर्व की ओर हैं और वे बंधुओं को बालू के समान इकट्ठा करते हैं। वे राजाओं का उपहास करते हैं और हाकिमों का ठट्ठा उड़ाते हैं। वे सब किलों का उपहास करते हैं और मिट्टी का ढेर लगाकर उन्हें जीत लेते हैं। तब वे आगे बढ़ जाते हैं और वायु के समान चले जाते हैं और दोषी ठहराए जाते हैं,
क्योंकि उनका सामर्थ्य ही उनका ईश्वर है। हे यहोवा, क्या तू सनातन काल का मेरा परमेश्वर नहीं है? हे मेरे पवित्र, हम नहीं मरेंगे। हे यहोवा, तूने उन्हें न्याय के लिए ठहराया है, और हे चट्टान, तूने उन्हें ताड़ना देने के लिए ठहराया है। तेरी आंखें ऐसी पवित्र हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता, और तू अधर्म की ओर दृष्टि नहीं कर सकता। फिर तू विश्वासघात करने वालों की ओर क्यों देखता है, और जब दुष्ट उसके निगल जाते हैं जो उनसे अधिक धर्मी है, तो चुप क्यों रहता है? तू मनुष्यों को समुद्र की मछलियों और रेंगने वाले कीड़ों की तरह क्यों बना देता है, जिनका कोई प्रभु नहीं? वह उन सबको कांटे से निकाल लेता है, उन्हें अपने जाल में खींच लेता है, और अपने जाल में बटोर लेता है, इसलिए वह आनंदित और मगन होता है। इस कारण वह अपने जाल को बलि चढ़ाता है और अपने जाल को धूप देता है, क्योंकि इनके द्वारा उसका भाग मोटा और उसका आहार उत्तम होता है। क्या वह अपना जाल खाली करता रहेगा और जातियों को बिना दया के नष्ट करता रहेगा? इस अध्याय में हबक्कूक परमेश्वर से पूछते हैं कि वह अधर्म और अन्याय को क्यों सहन कर रहा है और न्याय क्यों नहीं कर रहा। परमेश्वर उत्तर में बताते हैं कि वह कसदियों बाबिलियों का उपयोग न्याय के लिए करेगा, लेकिन हबक्कूक इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है। वह ये सवाल उठाते हैं कि परमेश्वर किसी अन्यायपूर्ण जाति का उपयोग अन्याय को खत्म करने के लिए कैसे कर सकता है। इसी वीडियो के साथ मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। सबको जय मसीह की।